हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसके बारे में जब मुझे पता चला है तो मुझे भी सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई है कि क्या सच में ऐसा सब हुआ है। तो वही सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि आखिरकार क्या हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पर, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ताकि मैं इसी तरीके से लेटेस्ट जो भी वीडियोस हों वो आप लोगों के लिए लगातार बनाती रहूँ। तो अब बात करते हैं, जिस तरीके से बड़ी बहन जो है वो डेली डेली गोवा गोवा का जो कंटेंट क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश जो है वो लगातार नाकाम होती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। क्योंकि पहले फिर भी गोवा का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके चैनल पर फिर भी व्यूज़ आ रहे थे, पर जब से उसने ये गोवा गोवा का गाना स्टार्ट करा है तब से उसके चैनल के व्यूज़ और ज़्यादा डाउन होने लगे हैं। क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये बार बार डेली डेली एक ही चीज़ का पागलपन दिखाती रहेगी, तो लोग भी एक चीज़ को ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। तो क्योंकि इस टाइम पर क्या है कि उसके पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, क्या सामान रखना है, कैसे पैकिंग करनी है, कितना सामान लेके जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, जूस पीना है, क्या मतलब यही सब चीज़ें उसके व्लॉग्स में आजकल हम लोगों को कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलता। बस वही वही रिपीट रिपीट चीज़ें सुनने के लिए और देखने के लिए हम लोगों को मिलती रहती हैं। तो बात यही आ रही है कि दुबई के पीछे की भी बहुत सारी जो सच्चाइयाँ हैं वो अब सामने आ रही है कि दुबई भी जाने का जो इसने टॉपिक अभी बीच में उठाया था, उसके पीछे की भी सच्चाई ये है कि ये कहीं नहीं जाने वाली, कोई दुबई नहीं जा रही, कोई कहीं नहीं जा रही। बस ये सब कंटेंट क्रिएट करने की इसकी चाल थी। इसको लगा था कि कुछ टाइम मैं दुबई वाला टॉपिक लेके चलूँगी तो मेरे चैनल पे व्यूज़ आते रहेंगे, जबकि ये टॉपिक इसका ज़्यादा चल नहीं पाया। क्योंकि अब लोग बार बार बोल रहे हैं कि कभी ये गोवा जाने के लिए बोलती है, कभी ये मुंबई जाने के लिए बोल रही है, कभी बोल रही है कि मुझे दुबई जाना है। तो आखिरकार ये कर क्या रही है? या तो ये लोगों को पागल बना रही है, जाना इसको कहीं पे भी नहीं है। मेन बात ये आ रही है अब कि जाना इसको कहीं पे भी नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से लोगों को पागल बनाने का काम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अब 6-7 दिन से जो गोवा गोवा चल रहा था, अब जो कल का इसका व्लॉग आया इसके चैनल पर, उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग सोच रहे होगे कि हाँ, आप लोगों को पता है कि क्या इसने बोला है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा और इतना पागलपन इसने दिखाया कल के व्लॉग में, इसने बोला है कि जब मैंने पता करा कि वहाँ जाने का, रहने का, खाना पीना, घूमना फिरना सब इंक्लूड करके 3 लोगों का कितना खर्चा आएगा, तो इसका कहना ये है कि 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ रहा है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने झूठ तो बोला ही है, सरासर झूठ बोला है। लेकिन झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, इसने उस लिमिट को भी एकदम क्रॉस कर दिया। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में तो कोई इंसान फॉरेन कंट्री में पहुंच जाता है, लेकिन इसको कहना ये है कि दुबई जाने में इतना खर्चा नहीं आ रहा है जितना इसका गोवा जाने में खर्चा आ रहा है। 3 लोगों में इसका 3 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, जिसमें कि इसका ये भी कहना है कि हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा खर्चा मैं ही उठाती हूँ। हम लोग मिलजुल कर पैसे, मतलब पैसे भी ये लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, पैसे ये लोग मिला के ही जाते हैं। तो इसलिए अगर जो लोग बड़ी बहन को पूरा पूरा इस बात का श्रेय दे रहे थे ट्रू सब्सक्राइबर्स के, देखो बड़ी बहन कितनी अच्छी है, अपनी मम्मी को भी लेके जा रही है, अपनी सास को भी लेके जा रही है, तो उसने अपने मुंह से ही अपनी पोल पट्टी खोल दी है कि हम लोग साथ में जाते भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मम्मी और सास कोई पैसा नहीं मिलाएंगी, वो भी पूरा पूरा पैसा मिलाएंगी, इसीलिए मैं उन लोगों को साथ में लेके जा रही हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि ये इतनी बड़ी वाली महाकंजूस है कि ये जरा जरा सी भी चीज़ें खरीदती है तो लोगों को बार बार उस चीज़ के बारे में इतनी बार बताती है कि लोगों को इरिटेट कर देती है एक चीज़ के बारे में बता बता के। जैसे कि इसका कहना ये है कि गोवा जाने का इतना खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है, इतने में तो मैं मतलब
इतने दिन का राशन भरवा लूँगी, इतने दिन का तो मैं अपना खर्चा चला लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मतलब इस तरीके से दिखाती है। अगर 80 रुपए की ये स्ट्रॉबेरी भी ले आती है तो उसका भी ऐसे बार बार गाना गाती है। मतलब इसकी बातें देख के और इसकी चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा कई बार हैरानी भी होती है कि मतलब किस तरीके का इसका नेचर है। हर छोटी छोटी चीज़ों में ये मतलब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। तो अब इन सब बातों के बीच में अब सुनने में तो यही आ रहा है कि इसका जो गोवा जाने का प्लान बन रहा था वो भी अब पूरे तरीके से हम लोगों को कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसने खुद ने ही अपने मुंह से बोल दिया है कि मैं इसीलिए लोगों को पहले से कोई बात नहीं बताती हूँ, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती है या कैंसिल भी हो जाती है तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, लोगों को टॉपिक मिल जाता है टॉन्ट मारने का, मजाक उड़ाने का। तो इसलिए मैं लोगों को चीज़ें नहीं बताती हूँ, लेकिन लोगों को ये लगता है कि मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें करती हूँ, ऐसा वैसा, मतलब ये सारी चीज़ें इसने अब बोली हैं। तो इसकी हरकतों से तो अब साफ साफ तौर पर यही नज़र आ रहा है कि ये लोग नहीं जाएंगे, इन लोगों का जाना कैंसिल हो चुका है पूरे तरीके से। वहीं बात करें अगर छोटी बहन यानी कि प्रीतो की, तो प्रीतो का भी सिस्टम कुछ नया नहीं है। इस टाइम वही पुराने बोरिंग खाना पीना घूमना फिरना कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस उसका खाना पीना चल रहा है। खाने पीने के अलावा वो कोशिश तो पूरी पूरी कर रही है बड़ी बहन की तरह कंटेंट क्रिएट करने की, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा क्योंकि वो आखिरकार इन चीज़ों में इतनी माहिर नहीं है जितनी बड़ी बहन है। कंटेंट क्रिएट करने में, टाइटल डालने में, किस तरीके से लोगों को पागल बनाना होता है, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट तो दोनों ही बहनें हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो बड़ी बहन जो है वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इन्हीं चीज़ों के बीच में जो प्रीतो है, प्रीतो से भी पता चला है, एक न्यूज़ मुझे पता चली है कि कोई एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है जिनको प्रीतो के बारे में पता चला है कि प्रीतो की ऐसी कंडीशन है अभी, यानी कि इसका जो कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, ये पति से अपने अलग रह रही है, यहाँ पर रहते हुए इसको 1 साल हो गया है। तो कोई एक ऐसी यूट्यूबर है जिनकी भी कंडीशन सेम प्रीतो की ही तरह है, तो इसलिए वो प्रीतो से मिलने के लिए प्रीतो के घर पे आई थी। अब वो कौन सी यूट्यूबर हैं, उनका नाम जब मुझे कंफर्म हो जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ पक्का ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये बात 101% कंफर्म है कि वो यूट्यूबर प्रीतो से मिलने आई थी और प्रीतो से उसकी पूरी स्टोरी जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या सब चीज़ें हुई, कैसे सब चीज़ें हुई थी। तो वही सब है, क्योंकि जो भी इन यूट्यूबर्स होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये लोग आपस में नहीं मिलते, इन लोगों का खूब आपस में मिलना जुलना भी होता है। काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करते हैं। तो वही सारी चीज़ें भी प्रीतो की तरफ से अब हम लोगों को मतलब ऐसी चीज़ें होती हुई अब न्यूज़ मिल रही है। बट देखते हैं प्रीतो अपने व्लॉग में इस बात को मतलब लोगों के साथ शेयर करेगी या नहीं करेगी कि वो किसी यूट्यूबर के साथ मिली थी। वो हम लोगों को उसके आने वाले व्लॉग्स के थ्रू पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जैसे ही वो यूट्यूबर का नाम कंफर्म होगा वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, प्रीतो के व्लॉग्स में क्या हो रहा है कि उसको कुछ भी नई चीज़ें दिखाने के लिए नहीं मिल रही हैं, क्योंकि अभी उसका कहीं ना तो घूमना फिरना होता है, ना कहीं आना जाना है, ना कुछ है। तो डेली की जो उसकी लाइफ है बस वही सब चीज़ें चल रही हैं कि किस तरीके से वो बच्चे को संभाल रही है, खाना पीना, किचन का काम, घर के छोटे मोटे चीज़ें। तो उसके व्लॉग्स में आजकल कुछ भी नया देखने के लिए नहीं है, बस वही सब चीज़ें दिखाई देती